नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। विकसित भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत, ये सब कुछ हकीकत की जमीन पर तभी उतर सकता है जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए आज से राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा के अधिकार को कानूनी रूप दे दिया गया। ऐसा पहली बार है जब किसी संवैधानिक अधिकार को कानून में तब्दील किया गया है। इस कानून के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना अब सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो कह सकते हैं कि आज से एक नए भारत की शुरुआत हो रही है और बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार देता यह कानून आने वाले समय में भारत की नई तस्वीर पेश करेगा। तो चलिए आज खास खबर में हम भी इसी खबर पर बात करेंगे। नई तस्वीर, नई सुबह, नई शुरुआत, हर कोई होगा शिक्षित। आज से देश में शिक्षा के अधिकार को कानूनी रूप मिल गया है। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब जनता को कोई नया मौलिक अधिकार दिया गया है। शिक्षा के अधिकार के लागू होने के बाद 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य होगा। यह कानून इस बात की गारंटी देता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी हक हासिल होगा और इसे पूरा करने का काम सरकार का होगा। यदि हम ये कहें कि इस बच्चे का नाम हमें नहीं मालूम है तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी, लेकिन खुद इसे भी अपना नाम मालूम नहीं है। होश संभालते ही इसने पेट की आग बुझाने के लिए होटल में काम करना शुरू कर दिया। उम्र छोटी थी, इसलिए सारे लोग इसे छोटू के नाम से पुकारने लगे। हमारे देश में ऐसे बच्चों की कमी नहीं है जिसने न तो पढ़ाई की और न ही कभी स्कूल का मुंह देखा। लेकिन अब शायद ये तस्वीर बदल जाए। गुरुवार से देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो रहा है। एक ऐसा कानून जो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने की गारंटी देता है। देश का कोई भी बच्चा अब निरक्षर नहीं रह सकेगा। उसकी पढ़ाई का जिम्मा सरकार के सिर होगा। इस कानून से सीधे तौर पर देश के लगभग 1 करोड़ बच्चों को फायदा होगा और आंकड़े के मुताबिक देश में अभी 22 करोड़ बच्चे इस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 92 लाख बच्चे स्कूल की दहलीज से बाहर हैं। कानून का मकसद ऐसे ही बच्चे को स्कूल तक लाना है। निजी शैक्षणिक संस्थानों को 25% सीटें कमजोर तबके के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी। इस कानून के मुताबिक कोई भी स्कूल किसी छात्र का दाखिला करने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में शिक्षा के अधिकार कानून को ऐतिहासिक माना जाए तो किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। अब शायद ही हमारे देश का भविष्य निरक्षर रहे, क्योंकि ये कानून ऐसे बच्चों के लिए न सिर्फ एक आशा लेकर आया है बल्कि उनके जीवन में शिक्षा की रोशनी फैलाने की गारंटी भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब हर बच्चा शिक्षित होगा, जो कि देश के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। इस मामले में आ रही अड़चनों को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से मिलकर दूर कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा अब हर बच्चे का मौलिक अधिकार होगा। पिछले साल 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार संबंधी विधेयक संसद में पास हो गया। इसके साथ ही भारतीय संविधान में मुफ्त शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 21 से जुड़ गया। 1 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का कानून पूरे देश में लागू कर दिया। आइए हम सब मिलकर इस कानून को भारत के बच्चों को समर्पित करें, अपने नौजवानों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। इतिहास के पन्नों में 1 अप्रैल का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब देश में किसी संवैधानिक अधिकार को कानून का रूप दिया जा रहा है। साथ ही आजादी के बाद ये पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री ने किसी कानून के लिए देश को संबोधित किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य को नई राह दिखाने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस कानून को देश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों और शिक्षकों से अपील की है।
इस कानून के लागू होते ही अब हर बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस कानून से जुड़े सभी मुद्दों को हल कर लिए जाने और 55-45 के अनुपात में कोष की साझेदारी पर सहमति बनने के बाद ही इस कानून को लागू किया जा रहा है। वित्त आयोग ने इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने के लिए राज्यों को 25,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। साथ ही सरकार के अनुमान के मुताबिक इस कानून को लागू करने के लिए अगले 5 सालों में 1.71 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आंकड़ों में लगभग 92 लाख बच्चे स्कूल की पहुंच से दूर हैं। अब ऐसे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी और कोई भी शिक्षण संस्थान बच्चों के दाखिले से इनकार नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हर बच्चा होगा शिक्षित। चलिए अब सुनते हैं इस कानून पर अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है। इस ए में दिया गया शिक्षा का बुनियादी हक भी आज से लागू हो गया है। इससे इस बात का पता चलता है कि हम बच्चों की शिक्षा और भारत के भविष्य को कितनी अहमियत देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारा देश नौजवानों का देश है। हमारे बच्चों और नौजवानों की सेहत, उनकी शिक्षा और उनके हुनर हमारे देश को खुशहाल और ताकतवर बनाएंगे। शिक्षा कामयाबी की कुंजी है। ये हमको मजबूत और देश को ताकतवर बनाती है। हमने इस बात का पक्का इरादा कर रखा है कि सभी बच्चों की पहुंच शिक्षा तक हो, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। उनको शिक्षा के जरिए ऐसा ज्ञान और ऐसे मूल्य हासिल होने चाहिए जो उनको भारत का एक जिम्मेदार और एक्टिव नागरिक बना सके। शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों तथा जिला और ग्रामीण स्तर की सरकारों को इस साझा राष्ट्रीय प्रयास में मिलकर काम करना होगा। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वो इस राष्ट्रीय प्रयास में दृढ़ निश्चय के साथ शामिल हों। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि धन की कमी की वजह से शिक्षा के अधिकार को लागू करने में कोई अड़चन न आए। भाइयों और बहनों, शिक्षा के लिए की गई कोई भी कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब हमारे शिक्षक योग्य हों और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हों। शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए भी ये जरूरी है। मैं देश भर के शिक्षकों से इस प्रयास में भागीदार बनने का अनुरोध करता हूं। हम सभी की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे शिक्षक सम्मान के साथ अपना काम कर सके और हमें उनकी प्रतिभा और क्रिएटिविटी का पूरा फायदा मिल सके। शिक्षा के अधिकार के इस कानून में बच्चों के माँ बाप और गार्डियंस को भी कुछ अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हें स्कूलों के मैनेजमेंट में हाथ बटाना होगा। इस कानून को अमल में लाते हुए हमें बच्चियों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की जरूरतों पर खास ध्यान देना होगा। भाइयों और बहनों, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बचपन में स्कूल जाने के लिए मुझे एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। रात में मुझे मिट्टी के तेल के लैंप की हल्की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ शिक्षा की बदौलत हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भारत का हर एक बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, शिक्षा की रोशनी से फायदा उठाए। मैं चाहता हूँ कि हर देशवासी इस उज्जवल भविष्य का सपना देख सके और इस सपने को साकार कर सके। आइए हम सब मिलकर इस कानून को भारत के बच्चों को समर्पित करें, अपने नौजवानों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। जल्द ही तस्वीर बदलेगी।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रयासों की बात करें, केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करें तो हर बच्चा शिक्षित होगा। आगे भी हमारी चर्चा इसी विषय पर जारी रहेगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Definitions are changing. The perceptions are changing. And there are new priorities. Choose a job you love. For you know what you like best. We are here to inspire and guide. So make a resolution. Watch Yuva Bharat from Monday to Saturday. अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गांव में वाटरशेड प्रोग्राम की डीपीएपी हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए, मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। मिलजम में जीवन उपजाओ। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। BSNL डेटा कार्ड के साथ सर्फिंग हो गई और भी फास्ट। नाउ एंजॉय दिस फैसिलिटी विद BSNL GSM और CDMA डेटा कार्ड एंड रिमेन कनेक्टेड। आप इंडिया बनेगा लाइटनिंग फास्ट। कला और समाज सेवा की प्रतीक शबाना आजमी नई पीढ़ी के लिए है मार्गदर्शिका। मनुष्य जन्म हमको मिला, सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखे निरोग। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह आपको बताऊंगा योग के द्वारा हमारे विशेष कार्यक्रम योग मंत्र में। देखिए योग मंत्र रोजाना सुबह 6:25 पर सिर्फ ETV पर। पढ़ लिखकर जिंदगी में बनाऊंगा, भविष्य हूं मैं देश का, राह नहीं पाऊंगा।
हर एक बच्चे का यही सपना है कि पढ़ लिख कर मैं एक बड़ा आदमी बनूं और शिक्षा का अधिकार कानून आज से लागू हो गया है तो यह सपना भी उसका साकार होगा। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं JS राजपूत जी, जो कि एक शिक्षाविद हैं। राजपूत जी, स्वागत है आपका ATV में। नमस्कार। जानना चाहेंगे, शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया है, आप इसकी सफलता के लिए क्या कहेंगे? कितना सफल हो पाएगा ये कानून? मैं चाहूंगा ये पूरी तरह सफल हो जी, मगर उसके साथ ही मैं जोड़ूंगा कि इसके सामने बड़ी जबरदस्त चुनौतियां हैं जी जी, और कई प्रकार की हैं जी। उसके लिए बहुत लोगों का सहयोग चाहिए होगा, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी जी। सरकार ने पॉलिटिकल विल की बात तो कही है, उन्होंने एक्ट पास किया है, पार्लियामेंट ने उसे सहमति दी है जी। तो इस बात को मैं कहूंगा कि बड़ा साहसपूर्ण कदम है जी। और कुछ लोगों को अगर कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो भी उन्हें इस समय भूलकर जी, अगर हम 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को शिक्षा में ले आए तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि तस्वीर शिक्षा की बदलेगी, बच्चे साक्षर होंगे, लेकिन सवाल ये कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर प्रदेश सरकार जो योजनाएं चला रही है, जो अभियान चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है, मिड डे मील योजना की बात करती है, उनको ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। ऐसे में इस कानून को कितनी ढंग से अमली जामा पहनाया जा सकेगा? मैंने कहा ना, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं सारे देश में। अगर आप देखिए जी तो कम से कम 15 से 30-35% तक अध्यापकों के पद रिक्त हैं जी। दूसरी बात है कि हर शहर के आसपास सरकारी स्कूलों में अध्यापक ज्यादा भी होते हैं जी, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है जी, वैसे अध्यापकों की संख्या और उनकी उपस्थिति कम होती जाती है जी जी। इसको रोक पाना किसी कानून के या सर्कुलर के द्वारा संभव नहीं है जी। इसके लिए मानसिकता के परिवर्तन की आवश्यकता है, कर्मठता की आवश्यकता है, जिसकी कमी है इसे मानना चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापक नहीं, 7.25 लाख के करीब अप्रशिक्षित अध्यापक थोड़े से मानदेय पर कार्य करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रहे हैं जी। उनका क्या होगा? एक्ट में लिखा है प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए, 3 वर्ष या 5 वर्ष में उसे अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। लाखों की संख्या में देश में अध्यापक ही नहीं जी। उसके बाद स्कूलों की स्थिति आप हम सब जानते हैं जी जी। तो ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। इससे शंकाएं और आशंकाएं आज के दिन भी हमारे मन में आती हैं, इसमें दो राय नहीं। और ये कैसे होगा? प्रश्न ये आता है कि राज्य सरकारों में कोई उत्साह नहीं है। आज कायदे से सारे देश में एक उत्सव का माहौल होना चाहिए था जी, एक पर्यावरण बनना चाहिए था, हर स्कूल में हर जगह एक समारोह होना चाहिए था जी जी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे निश्चित रूप से मेरे मन में भी वही शंकाएं हैं जो सबके मन में है। प्रशिक्षित अध्यापक कहाँ से आएंगे? स्कूल समय से कार्य करेंगे, पुस्तकें समय से मिलेंगी, मिड डे मील का प्रबंधन ठीक नहीं है, ऐसी समस्याएं हैं और ये मन में शंका पैदा करती है। राजपूत जी, इस वक्त आप हमारे साथ लाइन पर बने हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के रंगनाथ मिश्रा जी। मिश्रा जी, स्वागत है आपका ATV में। जी धन्यवाद। जिस तरह से शिक्षा का अधिकार कानून जो है लागू हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस कानून को? लागू कर देने से ही काम तो चलेगा नहीं जी। इसके लिए पैसे की जरूरत है जी, और जितना पैसा इस योजना में खर्च होगा जी, भारत सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को जी। हमारे पास जो मैचिंग ग्रांट होगा उसको हम व्यवस्था कर सकते हैं जी, लेकिन जो इतने बड़े पैमाने पर जो ये चलाई जा रही है बात, उसमें पैसे की आवश्यकता पहले होगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा। अभी तक एक पैसे की व्यवस्था भारत सरकार ने तो करी नहीं। क्या मानते हैं इस पूरी कानून को क्रियान्वित करने में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो पैसा है? जरूर, इसमें जो है ये बात कर देने से तो चलेगा नहीं सर कि अधिकार 14 साल के बच्चों को दे दिया गया शिक्षा का जी, अरे शिक्षा का अधिकार दे दिया गया तो उनकी व्यवस्था तो होनी चाहिए जी जी, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे, कैसे किससे पास जाएंगे? उनको लाने की व्यवस्था होगी, टीचर की व्यवस्था होगी, बिल्डिंग की व्यवस्था होगी जी, और तब जाकर के इसको लागू करने के पहले अच्छा होता भारत सरकार को कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खड़ा करते जी जी, और फिर ये जो है लाते। अभी तक तो इससे पहले कुछ किया नहीं जी। अब ये सिर्फ कागज पर कानून बना देने से काम नहीं। मिश्रा जी, क्या लगता है जिस तरह से सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो उसका परिवार कोर्ट में जा सकता है, वहां कोर्ट जो है फिर सरकार से जवाब तलब भी कर सकती है, ऐसे में क्या लगता है सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? नहीं, सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। ये कानून लागू है, हम प्रयास करेंगे जी, सरकार का काम है प्रयास करना, प्रयास तो करेंगे ही। जो हमारे पास संसाधन है जी, हम भारत सरकार के अंग हैं, भारत सरकार के जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर हमें काम करना है जी।
तो हम प्रयास तो करेंगे ही। हमारे पास जो संसाधन है हम उसके अनुसार काम करेंगे, कोशिश करेंगे इन सबको बच्चों को। जो क्या मानते हैं मिश्रा जी, अभी हमारी शिक्षाविद से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कई विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापकों की कमी है, कहीं प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है, तो ऐसे में इस कानून को यूपी में ठीक ढंग से बिना पैसे के आप अमली जामा पहना पाएंगे? नहीं, वो तो कठिनाई है ही। जी, जो संसाधन होना चाहिए जी, इसकी यूपी की उपेक्षा भारत सरकार पहले से ही की है, अब भी कर रही है जी। अब जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भी जो उन्होंने व्यवस्था दी जी, हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही वो सब्सिडाइज करेंगे जी जी। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास है ही नहीं है जी, तो माध्यमिक शिक्षा अभियान का मतलब है शाब्दिक अर्थ से ऐसा लगता है कि हर बच्चे को ये मिलेगी जी, लेकिन अब हर बच्चे को सुविधा तभी मिलेगी जो जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो एडेड हैं, चाहे गवर्नमेंट हैं, चाहे वित्तहीन है जी जी, सबको टेक ओवर किया जाएगा। सबको अगर पैसे की व्यवस्था की जाएगी, उनके संसाधन मुहैया कराया जाएगा जी, तभी तो इस माध्यमिक शिक्षा अभियान का मूवमेंट जो होना चाहिए शाब्दिक अर्थ से जो लगता है वो लाभ मिलेगा। मिश्रा जी, आपने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, उसने जो है पैसा नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया, सिर्फ कागजी बात कर रही है, ऐसे में केंद्र सरकार क्या कुछ संदेश देना चाहती है? नहीं, केंद्र सरकार सिर्फ जो है ये हमारे समझ से एक गलतफहमी पैदा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जी जी, रंगनाथ मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और JS राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ संकेत है कि केंद्र सरकार ने अभी तक कानून को अमली जामा पहना दिया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका बुनियादी ढांचा है, वो अभी तक तैयार नहीं किया गया है। रंगनाथ मिश्रा साफ कह रहे हैं कि अगर अमली जामा पहनाना है किसी भी योजना को, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, उसको क्रियान्वित करना है तो पूरे ठीक ढंग से उसको क्रियान्वित करना होगा, केवल कागजी तौर पर किसी भी चीज को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हम इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। सावन सा बरसे सूरज सा चमके, हम स्कूल चले, हम स्कूल चले भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश रहता है हमेशा सुर्खियों में। कभी आरोप प्रत्यारोप, संगीन वारदात, तो कभी कला संस्कृति या खेल का गौरव। हर एक खबर हमारे प्रदेश से। अपना यूपी इन समयों पर। लाइफ को अपने अंदाज में जीने का फन। कहते हैं आसपास की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर नैसर्गिक प्रतिभा अपनी मंजिल की तलाश कर ही लेती है। घर को इमोशनल टच देने का नया ढंग। मेरा घर क्योंकि मैंने इसे अपने तरीके से अपने हाथों से सजाया है। स्वस्थ रहने के क्या है बेसिक मंत्र? प्रॉब्लम्स हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हर चीज का इलाज है। क्या है फैमिली में नाजुक रिश्तों की अहमियत? जो भी करें खुश होके करें, खुश होके जिए। स्मार्ट लुक पाने के कौन से हैं टिप्स? खूब अच्छे से क्रीमिंग करें या ऑयलिंग करें। कैसा है मॉडर्न फैशन का दौर? ऑफिस गोइंग लेडीज के लिए टोट्स सबसे अच्छे होते हैं। ये सब कुछ देखिए नारी को नया आयाम देने वाली कंप्लीट वुमेन मैगजीन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन में, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे।
RDB Rock. Non-stop comedy. कला संस्कृति के विविध रंगों में रंगी दुनिया, दुनिया रंग रंगीली। इस समय पर अजय देवगन के जन्मदिन पर ईटीवी की विशेष प्रस्तुति। देखिए अजय देवगन बर्थडे स्पेशल शुक्रवार 2 अप्रैल सुबह 11:30 बजे और शाम 4:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सवेरे सवेरे प्यारों से मिले के निकले बंसी से चले बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले शिक्षा का अधिकार कानून तो लागू हो गया है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे JS राजपूत जी, जो कि एक शिक्षाविद हैं। राजपूत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कानून को अमली जामा पहना दिया गया है, आखिर जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अब सरकारों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैंने आपके मंत्री जी की कुछ बातें सुनी जी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संसाधन की बात वो कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं थी। जी, ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की थी, और उत्तर प्रदेश को तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया। यूपी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट 1990-91 में दिया गया। वर्ल्ड बैंक की सहायता दी गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से पैसा दिया गया। प्रश्न यह है कि सरकार ने उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया, अपने स्कूल क्यों नहीं बनाए? लेकिन इस समय जो बात कही जा रही है, ये ठीक है, राइट टू एजुकेशन लागू होने पर और सहायता देनी चाहिए। केंद्र सरकार संभवतः सहायता दे रही है। लेकिन केवल पैसे से शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं होता है। उसके लिए और बहुत कुछ चाहिए। उसके लिए चाहिए एक अच्छी कार्य संस्कृति जो ऊपर से लेकर नीचे तक अभी अव्यवस्थित है। और उसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, हम सभी जानते हैं। जी राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है, इसीलिए हम आपसे बातचीत का सिलसिला आगे नहीं जारी रख सकते हैं। फिलहाल प्रयास करना होगा। हर अंधेरे घर को उजाले की आस होती है। जिन बच्चों के घरों में अंधेरा है, उनके घरों में शिक्षा का अधिकार कानून कितना उजाला कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो खास खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। सवेरे सवेरे प्यारों से मिले के निकले बंसी से चले बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम यूपी में बढ़ेगी आईपीएस अधिकारियों की संख्या। केंद्र ने 85 नए पद सृजित करने को दी मंजूरी। देश भर में शिक्षा का अधिकार कानून लागू, सबको शिक्षित करना केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी। देश के 13 शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। लखनऊ, कानपुर और आगरा में भी बढ़े दाम।
लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाने में जुटी कानपुर पुलिस, अधिकारी की शह पर किया कारनामा। और इटावा का अंबेडकर अस्पताल बना भ्रष्टाचार का अड्डा, आरोपों से बौखलाकर गुंडई पर उतरे सीएमएस।